हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। कई बार पेशेंट्स की एक शिकायत रहती है कि उन्होंने अपने किसी दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया था, यानी कि अपने दांत में उन्होंने आरसीटी करवाई थी, लेकिन उनके दांत में दोबारा से दर्द स्टार्ट हो गया है और धीरे धीरे उनका जो दर्द है वो बढ़ता जा रहा है। अब उनका मेन डाउट और मेन क्वेश्चन यही रहता है कि जब हमने उस दांत का ट्रीटमेंट करवा लिया है, उसकी दांत की हमारी आरसीटी हो गई है, तो अब उस दांत में दर्द क्यों आ रहा है। और कई बार पेशेंट्स के ये क्वेश्चन भी रहते हैं कि हमारी आरसीटी हो गई थी, नेक्स्ट डे से ही बहुत तेज दर्द हो गया है। कई बार पेशेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि हमारी आरसीटी अच्छे से कंप्लीट हो गई थी, कुछ दिन तक दर्द बिल्कुल नहीं रहा, लेकिन एक दो हफ्ते के बाद से धीरे धीरे दर्द होना स्टार्ट हो गया है और ये दर्द हमारा बढ़ता ही जा रहा है। हो सकता है महीनों बाद उनका दर्द आ गया हो। और कई पेशेंट्स के क्वेश्चन ये रहते हैं कि हमारी आरसीटी अच्छे से कंप्लीट हो गई थी, आरसीटी करवाने के बाद हमने उस दांत के ऊपर कैपिंग भी करवा ली, कैप भी फिक्स हो गई है। अब एक दो साल हो गया है हमारे ट्रीटमेंट को, लेकिन अब धीरे धीरे उस दांत में फिर से दर्द आना स्टार्ट हो गया है। तो क्या हमारी आरसीटी सही से नहीं हुई थी? और अगर सही से हुई थी तो ये दर्द क्यों हो रहा है? आरसीटी के बाद ये दर्द आने के क्या कारण हो सकते हैं? तो आज इस वीडियो में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि अगर आपके दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ है और अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी आपके उस दांत में दर्द हो रहा है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन किन वजह से आरसीटी के बाद दांत में दर्द आता है। तो आप वीडियो को जरूर देखिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कोपरेले पस्तो आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी। सारे आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, आरसीटी से रिलेटेड और आरसीटी के बाद आने वाले दर्द से रिलेटेड, वो अच्छे से आसान भाषा में क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो पेन होता है वो भी हमारे दो टाइप के होते हैं। जो आपको दर्द होता है वो भी दो टाइप का होता है। सबसे पहला टाइप होता है इमीडिएट पेन, दूसरा टाइप होता है लेट पेन। जैसे कि आप इसके वर्ड से ही समझ रहे हैं कि इमीडिएट मतलब तुरंत। जो पेन आपको ट्रीटमेंट के तुरंत बाद से स्टार्ट हो जाए, एक दो दिन बाद आपको पेन तेज हो गया है या एक हफ्ते में आपको पेन आ गया है, उसे हम इमीडिएट पेन कहेंगे। और अगर आपको पेन तुरंत बाद स्टार्ट नहीं हुआ है, आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लिया है, आपका ट्रीटमेंट के दौरान, ट्रीटमेंट के कुछ दिन बाद भी पेन बिल्कुल नहीं है, पेन आपका चला गया है, लेकिन कुछ हफ्ते बाद या कुछ महीनों बाद या एक दो साल के बाद आपको उसी दांत में फिर से दोबारा से पेन आ गया है, तो इस पेन को हम कहेंगे लेट पेन। तो ये दो टाइप के पेन होते हैं आपके रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद। पहला इमीडिएट पेन और दूसरा होता है लेट पेन। एक टाइप का पेन और आ सकता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद, जिसमें पेशेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। उसमें उन्हें लगता है कि जिस दांत में हमने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है उस एरिया में जब उन्हें पेन आता है तो उन्हें लगता है कि हमारे उसी दांत में पेन हो रहा है, लेकिन जब वो अपने डेंटिस्ट को दिखाते हैं, उसका रीजन जानते हैं, तो हो सकता है वो दर्द आपका नेबलिंग टूथ से आ रहा हो, आसपास के जो दांत है उससे आ रहा हो, या किसी और कारण की वजह से वो दर्द आ रहा हो। तो तीसरा टाइप का पेन ये भी होता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये दो टाइप के पेन, जो पहला है इमीडिएट पेन और दूसरा है लेट पेन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इमीडिएट पेन की, कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के तुरंत बाद ये पेन क्यों आ जाता है। इमीडिएट पेन का सबसे पहला रीजन होता है प्रोसीजरल पेन। प्रोसीजरल पेन मतलब होता है जब हमारा ट्रीटमेंट चालू रहता है, ट्रीटमेंट हो रहा है, रूट कैनाल प्रोसीजर हो रहा है, उस समय कई बार पेन आ जाता है। अब प्रोसीजरल पेन क्या होता है ये समझते हैं। जब हमारे दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, जब हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो हमारे दांत में जो प्रेजेंट सड़ान है, हमारे दांत में प्रेजेंट जो इन्फेक्शन है, उसको अच्छे से क्लीन किया जाता है। इन्फेक्शन को पूरी तरीके से हटाया जाता है। हमारे दांत में प्रेजेंट जो कैनाल्स हैं उनको अच्छे से क्लीन किया जाता है। फाइल की मदद से, फाइल का यूज करके कैनाल्स की क्लीनिंग की जाती है। तो कई बार ट्रीटमेंट के दौरान जो प्रोसीजर होता है उसके दौरान फाइल हमारे दांत के नीचे जो हड्डी प्रेजेंट है बोन में टच हो जाती है, बोन को हिट कर जाती है और एकदम से पेशेंट को ट्रीटमेंट के दौरान ही तेज दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। एक कारण प्रोसीजर पेन का ये भी हो सकता है।
दूसरा, ट्रीटमेंट के दौरान कई केमिकल यूज होते हैं, कई फिलिंग मटेरियल्स यूज होते हैं दांत में। और जब भी हमारे कैनाल की फाइलिंग के बाद, इन्फेक्शन क्लीन करने के बाद मटेरियल डाला जाता है, जो मटेरियल हमारे कैनाल्स में डाला जाता है, नकली नस जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, वो भी कई बार जो हमारे प्रेजेंट हड्डी है उसको टच कर जाती है, और इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा पेन पेशेंट को उस समय पे हो जाता है, और कई बार पेशेंट को दर्द के साथ साथ सूजन भी आ जाती है। तो ये पेन जो होता है, जो प्रोसीजर के दौरान हो रहा है, फाइल टच होने की वजह से या मटेरियल टच होने की वजह से, ये आपका 7 से 8 दिन में चला जाता है जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। और ट्रीटमेंट के 1-2 दिन में ये पेन आपका धीरे धीरे चला जाता है। आपके डेंटिस्ट आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं ट्रीटमेंट के दौरान, और ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के 3 से 5 दिन तक आपको मेडिसिन लेनी रहती है, और आपका ये प्रोसीजर पेन धीरे धीरे चला जाता है। अब नेक्स्ट टाइप का जो पेन था प्रोसीजर पेन में, वो था इन्फेक्शन की वजह से। अब अगर हमारे दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, लेकिन ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद भी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन अगर दांत में बचा रह गया है, तो आगे चलकर उस इन्फेक्शन की वजह से भी दांत में तेज दर्द हो जाता है। अब आप कैसे समझेंगे? आपका मेन डाउट यही रहता है कि आप कैसे समझेंगे ये जो दर्द आ रहा है आपका, वो किस वजह से है। क्या ये प्रोसीजर की वजह से हो रहा है, प्रोसीजरल पेन है, या फिर ये पेन इन्फेक्शन की वजह से है, और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसका आप क्या आगे चल के करवा सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर ये प्रोसीजरल पेन है, तो जब भी आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, आप आरसीटी करवा रहे हैं, तो ट्रीटमेंट के दौरान हो सकता है उस टाइम आपको पेन आ रहा है, या फिर आपने धोखे से बहुत तेज उससे बाइट ले लिया है, आपने उस दांत से चबा लिया है, आपने जोर से उस दांत को टच कर लिया है, उस वजह से आपको पेन आ रहा है, और धीरे धीरे आप मेडिसिन लेते हैं और धीरे धीरे वो पेन चला जाता है, तो ये प्रोसीजर पेन है। लेकिन अगर आप उस दांत को टच भी नहीं कर रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट हो गया है, आप उस दांत से खा भी नहीं रहे हैं, तेज आपने बाइट भी नहीं ली है, चबा भी नहीं रहे हैं, जोर से आपका टच भी नहीं हुआ है, फिर भी उस दांत में धीरे धीरे पेन बढ़ता जा रहा है, उस दांत में पेन आ रहा है, तो ये आपका पेन इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो इससे आप समझ पाएंगे कि आपका ये किस टाइप का पेन है, ये प्रोसीजरल पेन है या फिर ये पेन ड्यू टू इन्फेक्शन है। अब अगर ये प्रोसीजरल पेन है, आपने समझा कि ट्रीटमेंट के दौरान ये पेन हो रहा है या तेज आपने कुछ चबा लिया है, तो ये प्रोसीजरल पेन है, तो इसके लिए आपको इतना सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो प्रोसीजरल पेन है वो बहुत ही कॉमन रहता है। ट्रीटमेंट के दौरान कई रीजन की वजह से पेन तेज पेशेंट को आ जाता है, और जो मेडिसिन चलती हैं धीरे धीरे ये पेन अपने आप चला जाता है। इसमें आपको दांत का फिर से ट्रीटमेंट करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं रहती है। आराम से 7-8 दिन में ये पेन अपना चला जाता है, आपका दांत ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये पेन आपका इन्फेक्शन की वजह से है, तो इसके लिए आपको उस दांत का फिर से ट्रीटमेंट करवाना रहता है। आपको दोबारा से आरसीटी करवानी रहती है, जिसे हम री आरसीटी बोलते हैं। दोबारा से इसका ट्रीटमेंट इसलिए करवाना रहता है क्योंकि जो ये पेन आ रहा है वो इन्फेक्शन की वजह से है। इन्फेक्शन आपके दांत में रह गया है, प्रॉपर अच्छे से इन्फेक्शन क्लीन नहीं हो पाया है, दांत में इन्फेक्शन रह गया है, धीरे धीरे आपका इन्फेक्शन बढ़ेगा, दांत में और ज्यादा दिक्कत आएगी, और हो सकता है आगे चलकर रीआरसीटी या फिर उस दांत को निकलवाना पड़े। तो अगर आपका ये दांत का जो पेन आ रहा है वो इन्फेक्शन की वजह से है, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे, आप अपने डेंटिस्ट को दिखाते हैं। तो अगर रीआरसीटी पॉसिबल है, दोबारा से उस दांत में आरसीटी पॉसिबल है, तो रीआरसीटी की जाती है। और अगर किसी कारण उस दांत में दोबारा से आरसीटी नहीं हो पाती है, दांत की कंडीशन को देख के अगर आरसीटी पॉसिबल नहीं है, तो उस दांत को वहां से निकाल दिया जाता है, दांत का एक्सट्रैक्शन कर दिया जाता है। अब ये 2 टाइप थे आपके इमीडिएट पेन के, यानी कि जो पेन आपका तुरंत बाद या कुछ दिन में आ जाता है। अब हम बात करते हैं जो दूसरा टाइप था हमारा लेट पेन, जो कि काफी लोगों का एक क्वेश्चन रहता है, एक उनके मन में डाउट रहता है कि हमारी आरसीटी हुए कई महीने हो चुके हैं, हमारा ट्रीटमेंट कई महीने पहले हुआ था, या 1-2 साल पहले हमारी रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ था, अब हमें उस दांत में दर्द आ गया है। तो लेट पेन की कई चीजों पर डिपेंड करता है। अगर आपके दांत में लेट पेन आ गया है, आरसीटी ट्रीटेड टूथ में लेट पेन आ गया है, तो ये कई चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली, आपके दांत में जो आरसीटी हुई है वो कैसे हुई है, आपके दांत में जो आरसीटी हुई है वो सही से हुई है या नहीं हुई है, वो भी कई चीजों पर डिपेंड करती है। आरसीटी जो हमारा होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, उसके कई स्टेप्स होते हैं, और अगर किसी भी स्टेप को प्रॉपर्ली अच्छे से नहीं किया गया है या अच्छे से परफॉर्म नहीं किया गया है, तो आपकी आरसीटी में दिक्कत आती है, उस दांत में आगे चलकर दिक्कत आती है।
सबसे पहले अगर हमारे कैनाल्स की अच्छे से क्लीनिंग नहीं हुई है, अगर इन्फेक्शन क्लीन अच्छे से नहीं किया गया है, प्रॉपरली नहीं हुआ है। सेकंड, जो हमारे नसों की फाइलिंग की जाती है, फाइलिंग अच्छे से नहीं हुई है। तीसरा, हमारे दांत में फाइलिंग करने के बाद दांत के ऊपर जो फिलिंग की जाती है, मसाला भरा जाता है, वो अच्छे से भरा है या नहीं, वो प्रॉपरली हुई है फिलिंग या नहीं। देन आपकी आरसीटी हो गई है, प्रॉपर अच्छे से फिलिंग भी हो गई है, लेकिन उसके बाद आपने कैप लगवाया है, तो जो आपको कैप लगाया गया है वो सही से फिट है, आपके दांत में कैप में जो लगाया गया है वो अच्छे से आपके दांत के ऊपर फिक्स है या नहीं है, कैप में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि आपकी आरसीटी सही से हुई है या आपकी आरसीटी सही से नहीं हुई है। और इसी पे डिपेंड करता है, इन्हीं कारणों पे डिपेंड करता है कि आपका ये लेट पेन क्यों आ रहा है। तो अगर ट्रीटमेंट के दौरान अगर किसी भी स्टेप अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है, किसी भी स्टेप को अच्छे से नहीं किया गया है, या आपके कैनाल्स की क्लीनिंग अच्छे से नहीं हुई है, फाइलिंग अच्छे से नहीं हुई है, या फिर फिलिंग जो की गई है दांत के ऊपर वो अच्छे से नहीं हुई है, कैप अच्छे से फिट नहीं किया है, तो आगे चलकर आपको उस दांत में दिक्कत आ जाती है। तो मिलेट पेन जो होता है उसका जो मेन कारण है वो है इनएडिक्वेट आरसीटी, यानी कि आरसीटी आपकी अच्छे से नहीं की गई थी, आरसीटी आपकी प्रॉपर नहीं है, इसकी वजह से आपको कुछ महीनों बाद या कुछ साल बाद पेन आ सकता है। अब इसके लिए आपको क्या करवाना चाहिए, अब इसके लिए आगे आप क्या कर सकते हैं ये समझते हैं। सबसे पहले, अगर आपकी जो इन्फेक्शन रह गया है, आपके दांत में अच्छे से क्लीनिंग इन्फेक्शन की नहीं हुई थी, कैनाल्स की क्लीनिंग प्रॉपर्ली नहीं हुई है, इन्फेक्शन रह गया है, तो हो सकता है उस इन्फेक्शन की वजह से आगे चलकर, तुरंत बाद नहीं, 1-2 हफ्ते बाद नहीं, लेकिन कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद अचानक से उसमें तेज दर्द हो जाए, क्योंकि उस दांत में पहले से इन्फेक्शन प्रेजेंट था। धीरे धीरे आपके दांत में इन्फेक्शन बढ़ता है, पस बनती है, और हो सकता है उसकी वजह से आपको उस दांत में दोबारा से तेज दर्द आना स्टार्ट हो जाए। अब इसके लिए अगर इन्फेक्शन कारण है, इन्फेक्शन प्रेजेंट रह गया है, क्लीनिंग प्रॉपर्ली अच्छे से नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको उस दांत का दोबारा से ट्रीटमेंट करवाना रहता है। आपको जहाँ अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे, उस दांत को दिखाएंगे, अगर उसमें इन्फेक्शन है और दोबारा से आरसीटी हो सकती है, यानी कि जैसे अभी हमने पहले बताया कि अगर उसमें दोबारा से आरसीटी यानी कि री आरसीटी पॉसिबल है, तो आपको उस दांत में री आरसीटी करवानी रहती है, प्रॉपर से दोबारा से रूट कैनाल ट्रीटमेंट परफॉर्म करवाना पड़ता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट दोबारा से उस दांत में होता है, प्रॉपर अच्छे से इन्फेक्शन की क्लीनिंग की जाती है, मटेरियल दोबारा से भरा जाता है और दोबारा से कैप लगाई जाती है, पूरा ट्रीटमेंट दोबारा से करवाना रहता है। और अगर उस दांत में किसी कंडीशन की वजह से उस दांत में आरसीटी प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती, दोबारा से री आरसीटी फिर से दोबारा नहीं हो पाती है, तो उसके लिए आपके डेंटिस्ट आपको उस दांत का एक्सट्रैक्शन की सलाह देते हैं। तब आपको उस दांत को निकलवाना पड़ता है, अगर उस दांत में री आरसीटी पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो आप उस दांत की री आरसीटी करवाते हैं, और अगर पॉसिबल नहीं है तो उस दांत का आगे चलकर आपको एक्सट्रैक्शन करवाना रहता है। अब दूसरा कारण अगर आपके लेट पेन का है कि आपके दांत में क्लीनिंग अच्छे से हो गई है, आपकी फाइलिंग अच्छे से हो गई है, रूट कैनाल के बाद आपके जो दांत के ऊपर आपके मसाला भरा जाता है, जो आपकी फिलिंग की जाती है, वो अगर सही से नहीं की गई तो उसकी वजह से भी आगे चलकर पेन आ सकता है। अब फिलिंग की वजह से पेन कैसे आता है, हमारे दांत के बीच में और हमारी फिलिंग के बीच में अगर थोड़ा बहुत गैप बचा रह गया है, फिलिंग अच्छे से पूरे दांत के जो कैविटी बनी थी, जो गड्ढा था आपके दांत में, आम भाषा में जिसे हम बोलेंगे, अगर उसमें अच्छे से फिलिंग को नहीं किया गया है, थोड़ा बहुत गैप बचा रह गया है, और या फिर अगर फिलिंग और दांत के बीच में गैप नहीं है लेकिन फिलिंग और मसूड़े के बीच में अगर गैप आ रहा है, तो आगे चलकर आप डेली खाना खाते हैं, खाना धीरे धीरे उस गैप में फंसेगा, और खाना अगर फंसता रहेगा, गैप में खाना लगातार फंसेगा, उसकी वजह से सड़ान दोबारा पैदा होती है, सड़ान होगी, इन्फेक्शन दोबारा आता है, और इन्फेक्शन की वजह से आपको उस दांत में तेज दर्द दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए भी, इसको भी चेक कराने के लिए आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट एक्सरे के थ्रू चेक करते हैं। अगर फिलिंग सही से नहीं की गई है तो फिलिंग को रिमूव करवाइए, उस फिलिंग को हटवा के दोबारा से अपने दांत पे अच्छे से फिलिंग करवाइए, और जो आपका दर्द फिलिंग की वजह से आ रहा था वो ठीक हो जाता है। अब अगर आपकी आरसीटी के बाद आपकी फिलिंग भी अच्छे से हो गई है, दांत में फिलिंग भी अच्छे से ठीक से की गई है, लेकिन तीसरा रीजन हो सकता है कैपिंग का। आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के कुछ दिन बाद आप उस दांत के ऊपर कैप लगवाते हैं। अब अगर आपके दांत के ऊपर जो कैप लगाई है उसकी फिटिंग अच्छी से नहीं की गई है,
दांत आपके दांत के ऊपर जो कैप लगी है वो अच्छे से दांत के ऊपर फिट नहीं है, कैप में अगर कोई दिक्कत आ रही है, कैप और दांत के बीच में गैप आ रहा है, अच्छे से फिट नहीं है, तो आगे चलकर उसकी वजह से दांत में दिक्कत हो सकती है। गैप रहेगा अगर दांत के और कैप के बीच में, खाना फंसेगा, इन्फेक्शन वापस आएगा सड़ान की वजह से, और आगे चलकर उसमें वापस से दर्द आ सकता है जो कि कैप की वजह से हो रहा है। तो अगर ये रीजन है आपके दर्द का, तो आप इसे चेक करवाइए, कैप को हटवाइए। जिस कैप की वजह से आपको दिक्कत हो रही है उस कैप को, अगर वो दोबारा से फिट हो सकती है अच्छे से, दोबारा से उसको हटवा के फिट करवाइए। और अगर वो कैप अच्छे से नहीं लगा गई है, कैप में दिक्कत है, दोबारा से सही से आप नाप लीजिए दांत का और अच्छे से उस पर दांत के ऊपर कैप को फिट करिए। चौथा कारण भी इससे रिलेटेड ही है, वो है गैपिंग। हो सकता है कि दांत के बीच में और कैप के बीच में कोई गैप ना हो, दांत के ऊपर आपकी कैप अच्छे से फिट है, लेकिन दांत और मसूड़ों के बीच में गैप है। जो कैप आपके दांत के ऊपर फिट की गई है और उसके बीच में और मसूड़ों के बीच में अगर गैप है, तो उसके लिए भी आपको उस चीज को ठीक करवाना चाहिए। आपको प्रॉपर अच्छे से उसके लिए फ्लॉसिंग करनी चाहिए। मसूड़ों के बीच में अगर गैपिंग आ रही है और उसमें लगातार खाना फंसता रहेगा, खाना फंसने की वजह से वहां पर सड़ान पैदा होगी, इन्फेक्शन आएगा, और आगे चलकर इन्फेक्शन की वजह से आपने जो दांत आपका आरसीटी से सही करवाया है वो प्रॉब्लम में आएगा, दांत में दिक्कत आएगी, पेन आ जाएगा। तो प्रॉपर अच्छे से आप ब्रशिंग करिए, फ्लॉसिंग करिए, ताकि कोई भी खाना उसमें ना फंसा रहे। और अगर गैप आपके कैप और दांत के बीच में है तो उस कैप को ठीक करवाइए। दांत और कैप के बीच में गैप ना रह जाए, दांत के ऊपर कैप अच्छे से फिट होनी चाहिए ताकि आगे चलकर उस दांत में कोई दिक्कत ना हो। तो ये कारण थे लेट पेन के, वो पेन जो आपको ट्रीटमेंट के कई महीनों बाद या हो सकता है 1-2 साल बाद आ जाता है। तो अभी हमने समझा 2 टाइप के पेन। सबसे पहले इमीडिएट पेन, जिसके रीजन प्रोसीजरल पेन भी हो सकता है और ड्यू टू इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसके लिए आपको क्या करवाना चाहिए। देन हमने समझा लेट पेन, और लेट पेन के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसके लिए आपको आगे चलकर क्या करवाना चाहिए। अब तीसरा जो हमने पहले आपसे बात की थी कि एक और टाइप का पेन होता है जिसमें पेशेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें एक कंफ्यूजन रहता है कि क्या ये दर्द उसी दांत में आ रहा है जिसमें हमने पहले कई महीने पहले या साल पहले आरसीटी करवाई थी, या फिर उस एरिया में कहीं दर्द आ रहा है। इस पेन के लिए आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं, आपके डेंटिस्ट चेक करते हैं, एक्सरे करते हैं, तब आपको क्लियर रहता है कि आपको ये पेन क्यों आ रहा है। हो सकता है कि आपने जिस दांत में आरसीटी करवाई है वो दांत आपका एकदम से ठीक हो, उसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं है, दांत में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपने जो कैप लगवाई है वो एकदम से अच्छी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ओवरऑल आपका जो आरसीटी ट्रीटेड टूथ है वो एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन आपको नहीं इतना नोटिस हो पाता है, आपको पता नहीं चल पाता है, लेकिन उसके बगल में जो साइड वाला दांत है उसमें खाना फंसने की वजह से उसमें सड़ान लग रही है, उसमें एक गहरा गड्ढा सा हो गया है, खाना उसमें फंस रहा है, तो उसकी वजह से आपको उस वाले दांत में दर्द आ रहा है। लेकिन वो दांत आपके जस्ट बगल में है, तो आपको उस समय लगता है कि हमारा दर्द वापस से उसी दांत में आ रहा है, हमने आरसीटी करवाई थी, हमारी आरसीटी सही से नहीं हुई थी, इसीलिए हमें दर्द आ रहा है। जो कि आप एक्सरे करवाते हैं, डेंटिस्ट को दिखाते हैं, और इससे आपको पता चलता है कि आपका दर्द उस दांत में नहीं बल्कि नेबरिंग टूथ में है। तो ये तीसरा टाइप का आपका नेबरिंग टूथ का पेन होता है, जो कि आपके आरसीटी टूथ के बगल वाला जो दांत है उसमें होता है। अब इसके लिए आप अपने डेंटिस्ट को दिखाते हैं। अगर उसमें थोड़ा बहुत दर्द है, जो कि फिलिंग से भी ठीक हो सकता है, जो एंटीबायोटिक फिलिंग की जाती है उससे आपका ठीक हो सकता है, या फिर अगर पल्प बहुत ज्यादा एक्सपोज हो गई है, तेज दर्द आ रहा है, ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो गया है, तो उसके लिए भी आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हैं, और उस दांत को आप सेव करवा लेते हैं। तो अगर आपके दांत में दर्द, बगल वाले दांत में दर्द हो रहा है, आरसीटी के बगल वाले दांत में दर्द हो रहा है, तो उसको भी आप इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपके उस वाले दांत में इन्फेक्शन प्रेजेंट है। अगर उसको आप इग्नोर करेंगे, उसको ठीक नहीं करवाएंगे, इन्फेक्शन आपका बढ़ता जाएगा, और हो सकता है आगे चलकर जो आपने दांत ठीक करवाया है वो भी आपका इन्फेक्ट हो जाए, उसमें भी आगे चलकर दिक्कत आ जाए। अब एक कंडीशन जो कॉमनली होती है, जो आपकी नेबरिंग टूथ की वजह से होती है और कॉमनली देखी जाती है, वो होती है जब आपकी किसी भी साइड, इस साइड या इस साइड, एक साथ आपके 2 से 3 दांत खराब थे, आपके 2 से 3 दांतों में दिक्कत थी, सड़ान थी, लेकिन आपको एडवाइस की गई थी, आपके डेंटिस्ट ने एडवाइस किया गया था कि आपके दोनों या तीनों दांतों में आरसीटी करवानी रहेगी, तीनों दांतों में आपके इन्फेक्शन है।
लेकिन हो सकता है कई रीजन की वजह से, फाइनेंशियल रीजन हो सकता है, उस समय आपको इतना टाइम नहीं है कि आप तीनों दांतों में आरसीटी करवाओ, या किसी भी रीजन से आपने सिर्फ एक दांत की आरसीटी करवाई, जिस दांत में आपको उस समय पर बहुत ज्यादा तेज दर्द था, आपने सिर्फ उस दांत की आरसीटी करवाई, उस दांत का इलाज करवाया है, और उसके बगल में जो 2-3 दांत प्रेजेंट थे जिस और दांतों में जिसमें सड़न थी, उन दांतों को उस समय के लिए छोड़ दिया क्योंकि उस समय पर उस दांत में दर्द नहीं है। कुछ टाइम तक आपका ट्रीटमेंट हो गया है, कुछ टाइम तक हो सकता है आपको बिल्कुल भी दर्द ना हो, लेकिन बगल वाले दांतों में जिसमें पहले से सड़ान थी, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन था, उस समय दर्द नहीं था, लेकिन हो सकता है कि इन्फेक्शन प्रेजेंट होने की वजह से कुछ महीनों बाद या 1-2 साल बाद उन दांतों में अब दर्द आ गया है। अब उन दांतों में दर्द आ गया है तो इसके लिए भी आपको लगता है कि हमारा दांत में जो दर्द आ रहा है, जिसमें हमने ट्रीटमेंट करवाया है, ट्रीटमेंट हमारा सही से नहीं किया गया है, इसीलिए उसी दांत में दर्द हो रहा है। लेकिन आपने उस समय जब आपने दांत का ट्रीटमेंट करवा रहे थे, उस समय आपने बगल वाले दांतों को इग्नोर किया, उस समय उन दांतों का किसी कारण ट्रीटमेंट नहीं करवाया है। अब उन दांतों का इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गया है, इन्फेक्शन बढ़ गया है, पस बन रही है, और उस वजह से आपको उस जगह पर दर्द हो रहा है। तो इसके लिए भी जरूरी रहता है कि अगर आपके डेंटिस्ट आपको एडवाइस दे रहे हैं, आपको सलाह दे रहे हैं कि तीनों दांत का ट्रीटमेंट आप एक साथ करवा लें, ताकि आगे चलकर अगर आप जो दांत का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, वरना उसमें भी आपको दिक्कत आती है, आपने एक दांत को ठीक करवा लिया है, आपने बाकी 2 दांत को ठीक नहीं करवाया, आगे चलकर जो बाकी 2 दांत का इन्फेक्शन है वो बढ़ेगा, उसमें दिक्कत आएगी, और उसके इन्फेक्शन की वजह से जिस दांत को आपने ठीक करवाया है, जिसका दांत का आपने ट्रीटमेंट करवाया है, वो दांत भी इन्फेक्ट हो जाता है और उस दांत में भी दोबारा से दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर एक साइड में आपके 2-3 दांत प्रेजेंट हैं, लगातार जो 2-3 दांत प्रेजेंट हैं, खराब है, सड़ान लगी है, तो उनका एक साथ आप ट्रीटमेंट जरूर करवाएं, ताकि एक साथ अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो आगे चलकर आपके दूसरे दांत की वजह से ट्रीटेड दांत में भी दिक्कत आती है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद पेन हो सकता है। हमने कई कारण समझे। पहला, हमारे जो तुरंत बाद पेन आ जाता है, प्रोसीजर पेन की वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, ट्रीटमेंट के दौरान किसी कारण से पेन आ सकता है जो कि कुछ दिन में ठीक हो जाता है, मेडिसिन आप लेते हैं, कुछ दिन में वो पेन चला जाता है। इन्फेक्शन के कारण अगर पेन होता है तो आपको उसके लिए दोबारा से ट्रीटमेंट करवाना रहता है, रीआरसीटी करवानी रहती है, और अगर रीआरसीटी पॉसिबल नहीं है तो उस दांत का एक्सट्रैक्शन करवाना रहता है। देन हमने समझा लेट पेन के बारे में। लेट पेन की वजह से जो पेन आपको आता है, जो इनएडिक्वेट आरसीटी की वजह से आता है, यानी कि आपकी आरसीटी सही से नहीं परफॉर्म की गई है, किसी ना किसी स्टेप को अच्छे से नहीं किया गया है, जिसकी वजह से पेन आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप आगे चल के क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ये हमने समझा। और साथ ही साथ अगर आपका इनमें से कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से एक भी कारण नहीं है, लेकिन आपका कारण नेबरिंग टूथ है या फिर आसपास के जो प्रेजेंट दांत हैं उनमें सड़ान लग रही है, जिसकी वजह से आपको उस एरिया में दिक्कत आ रही है, तो उस वजह से भी आपको आगे चल के पेन आ सकता है, और उसके लिए भी आपको क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए वो हमने समझा। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद उस दांत में आपको क्यों दर्द आता है और उसके लिए आपको क्या करवाने चाहिए। आपके होपफुली सारे डाउट्स और सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी डाउट्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।